Dear students, welcome to the lecture line of complex analysis. Myself Dr. वीरेंद्र प्रसाद और आज की इस वीडियो में भी हम कंटिन्यू रखेंगे टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन और उसी पे हम एग्जांपल्स भी लेंगे। तो एग्जांपल हम कंटिन्यू रख रखे हैं लास्ट वीडियो से, तो इसमें भी हम चेक करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन एफ ऑफ जेड आपको मॉड ऑफ जेड स्क्वायर दे रखा है, जेड नॉट पॉइंट जिस पे चेक करनी है वो 0 है आपके पास। एफ एट जेड नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। जेड नॉट पॉइंट कितना आपका 0 है, तो जेड नॉट की जगह आपने क्या पुट करा, 0 पुट करा। तो फंक्शन की वैल्यू एट 0 पर कितना आएगा, 0 मॉड स्क्वायर, 0 का मॉड क्या आएगा 0 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमें चाहिए होगी, इसलिए हमने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। एफ एट जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड कितना हो जाएगा, जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर। एफ जेड कितना दे रखा आपको, जेड स्क्वायर। एफ एट जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड कैसे फाइंड करेंगे, फंक्शन में जहां जहां जेड है वहां जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड पुट कर देंगे। तो जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड मॉड स्क्वायर आ गया। आपको चेक इस पे करना है, जेड नॉट इज इक्वल टू 0 पे, तो जेड नॉट की जगह 0 पुट कर दिया। एफ 0 प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू 0 प्लस डेल्टा जेड मॉड स्क्वायर, 0 प्लस डेल्टा जेड मॉड स्क्वायर। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, एफ डैश एट जेड नॉट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन डेल्टा जेड। अगर ये लिमिट पाथ पर डिपेंड कर गई या हमका ये अगर ये लिमिट यूनिक नहीं आई तो फंक्शन उस पॉइंट पर जिस पर हम चेक करें, यहाँ पर जैसे हम किस पॉइंट पर चेक करें 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर लिमिट किस पर डिपेंड कर रही, या आप कहें कि लिमिट पाथ पर डिपेंड कर रही है, या आप कहें लिमिट क्या आ रही है, यूनिक नहीं आ रही है। अगर लिमिट यूनिक नहीं आ रही है इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं उस पॉइंट पर, और अगर लिमिट यूनिक आ रही है तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तो अब एफ जेड नॉट पॉइंट आपका 0 है, जेड नॉट की जगह 0 पुट कर दिया तो आपके पास लिमिट आ गई, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ 0 अपॉन डेल्टा जेड। एफ 0 प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू आपने फाइंड कर रखी है मॉड ऑफ डेल्टा जेड स्क्वायर, तो मॉड ऑफ डेल्टा जेड स्क्वायर हो गया। एफ एट 0 आपने फाइंड कर रखा है 0 है, ये 0 हमने यहाँ प्लग कर दिया, एफ 0 की वैल्यू यहाँ प्लग कर दी, एफ 0 प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू यहाँ प्लग कर दी, ठीक है, अपॉन डेल्टा जेड नीचे। इससे नेक्स्ट उधर देखिए, अब हमारे पास ये आ गया। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान से समझनी है, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर हमने पढ़ा था जेड इंटू जेड बार होता है। तो डेल्टा जेड मॉड स्क्वायर is equal to delta z into delta z bar. This point to be noted for this example. तो delta z mod स्क्वायर अगर मैं कहूँ इस साइड में लास्ट लाइन आ गई, दिस माइनस 0 तो यही रहेगा, ये आ गया। डेल्टा z mod स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा z इंटू डेल्टा z बार, ये अभी मैंने आपको बताया, अपॉन डेल्टा z, ये डेल्टा z नीचे था पहले, डेल्टा z से डेल्टा z कैंसिल आउट हो गया, ये डेल्टा जेड बार यहाँ पर बच गया। अगर डेल्टा जेड अगर 0 को 10 कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई भी किसको 10 करेगा, 0,0 को। हमने पढ़ा था अगर z इज इक्वल टू 0 है इंप्लाइज x भी 0 एंड y भी 0। इन द सिमिलर मैनर अगर डेल्टा z 0 है तो x भी 0 को 10 करेगा और y भी 0 को 10 करेगा। तो यहाँ पे लिख लिया डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 0, डेल्टा जेड बार कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स माइनस आइटा डेल्टा वाई। जैसे एक्स इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई होता है, जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई होता है। डेल्टा जेड कितना होगा, डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा वाई, तो डेल्टा जेड बार कितना होगा, डेल्टा एक्स माइनस आइटा डेल्टा वाई। तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करी, डेल्टा जेड बार की वैल्यू डेल्टा एक्स माइनस आइटा डेल्टा वाई। इस लिमिट को यहाँ पर पुट करा, कितनी आ जाएगी लिमिट 0, डेल्टा एक्स 0 माइनस आइटा 0, अल्टीमेटली दिस इज 0। तो एफ डैश एट 0 पर जो वैल्यू आ गई लिमिट की वो यूनिक आ गई, 0 आ गई। ये पाथ पर डिपेंड तो नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट था डेल्टा जेड डिनोमिनेटर में, डेल्टा जेड से डेल्टा जेड कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 बताया है जेड बार का, उसमें देखिएगा उसमें डेल्टा जेड कैंसिल डिनोमिनेटर में नहीं हुआ था, डेल्टा जेड डिनोमिनेटर में कैंसिल नहीं हुआ, तो उसमें हमने डिफरेंट पाथ चूज कर रखे हैं और उसमें लिमिट यूनिक नहीं आई। तो इसके बाद सेकंड एग्जांपल आप जरूर देखिएगा।
तो यहाँ पर तो लिमिट यूनिकली एग्जिस्ट कर गई, हेंस एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने ये कहा था अगर एफ डैश एट 0 यूनिकली आ गया तो क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, यानी फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, अगर हम वर्बली पूछे तो यस, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू 0।